दोस्तों, नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक चम्मच नमक से हम बहुत सारा पैसे भी बचा सकते हैं? और वो कैसे, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी आप सबको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले टिप्स होगी दोस्तों इस आटे को लेकर, क्योंकि हर किसी के घर में हर रोज़ एक टाइम तो रोटी ज़रूर बनता है। अभी जैसे कि ठंड का मौसम है, अगर सुबह सुबह रोटी बनाते हो तो ये स्वेटर पहन के रहते हैं ना हम लोग, उसको उतारना पड़ता है। या फिर हाथ में बैंगल्स या फिर चूड़ियाँ जो होती हैं, उसके लिए भी दिक्कत होती है। तो हम सब किस तरह से इस स्वेटर को सेट करें, जो कि हमारे स्वेटर में डिस्टर्ब ना हो आटा गूंथते टाइम। तो अगर एक बैंगल है तो आप स्वेटर के ऊपर डाल दीजिए। अगर हाथ में बहुत सारा चूड़ियाँ है या फिर हाथ में आप स्वेटर पहन रखा है, तो ये जो रबर बैंड है ना, तो आप रबर बैंड को इस तरह से आप सेट कर दीजिए स्वेटर के ऊपर। इस तरह से करने से होगा ये कि स्वेटर नीचे नहीं आएगी। और दूसरा ये है कि आपका जो स्वेटर है ना, गंदा भी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं इस मछली को लेकर। ये झींगा मछली है और इसको बनाना आसान है, पर बहुत कोई नहीं जानता है कि इसके बनाने का सही तरीका। हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है अगर आप कैंची का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सख्त टाइप का सूंड रहता है, और उसको पहले मैंने कट किया। कट करने के बाद इसको जहाँ पे आँख है ना, इस झींगा का जो आँख है वहाँ से आपको कट करना पड़ेगा। आप देखिए ये जो मोटी वाली पैर है आप उसको रख सकते हो, और बाकी जो है आप उसको कट कर दोगे इस तरह से। ठीक है। आप इसके जो गंदगी है सर पे ही रहता है, हर किसी को मालूम है। इसको निकालना बहुत ही आसान है। तो थोड़ा सा मैंने मिडिल में कट लगाया है, यानी कि सर पे। और दोनों तरफ से ऊपर की जो छिलका है उसको हटा लिया। अब देखिए सर पे इस तरह से एक पोटली टाइप का रहता है। अगर आप जो पीलो हिस्सा है नहीं निकालना चाहते हो तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जो ऊपर में गंदगी है ना, एक पोटली टाइप का रहता है, उसको ज़रूर निकालिए। मैं तो पूरा ही निकाल दिया है। आप देखिए नीचे के हिस्से में इस तरह से आपको कट लगाना है, जैसे मैंने सर की तरफ किया था। और दुम की तरफ भी इस तरफ से ऐसे कट करना है। तो देखोगे इसके अंदर एक धागा जैसा निकलेगा। ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये जो धागा है ना, इसके अंदर गंदगी है। अगर ये नहीं निकालोगे तो इस झींगा में गंदगी रह जाएगा। इसको ज़रूर निकालना चाहिए। अगर इस तरह से आप नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं और भी एक तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए वो भी मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा सा कट किया था, तो यहाँ पे देखिए पूरा आप इस तरह से कट लगाओगे। ठीक है। पूरा से पूरा अगर कट लगाओगे ना, तो इस तरह से देखोगे एक काला धागा रहता है। तो इस तरह से आपका निकालने में बहुत ही आसान हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये ये निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। जो लोग नई नई संसार में आए हो, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। तो अगर इस तरह की मछलियाँ हैं तो आप इस तरह से इसकी गंदगी निकाल सकते हो। या मैं तो कहूँगी ये जो बड़ा झींगा है ना, हर मछली का यानी कि हर झींगा का आप इस तरह से कट कीजिए। यानी कि मैंने जिस तरह से दिखाया ऊपर से नीचे तक, अगर उस तरह से कट कर लेते हो तो उसके फ़ायदा क्या है मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब वॉश कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों लिया है मैंने हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और नमक। ठीक है। उसको लेने के बाद थोड़ा सा पानी देकर इसको पेस्ट तैयार किया है। पेस्ट तैयार कर लेने के बाद वो जो मैंने ऊपर की साइड कट लगाया था ना, इसका फ़ायदा ये है कि आप इस मसाले को इसके अंदर डाल दीजिए। इसके अंदर अगर इस तरह से डालोगे
तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब इसको पकाओगे ना तो ये जो मसाला है अंदर तक अच्छे से जाता है। अब देखिए उस तरह से मैंने डाल दिया, डालने के बाद अच्छे से इसमें मिला लिया। अब आप अपने हिसाब से इसको बनाइए। चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे फूल गोभी लिया है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम में बहुत ये मिलता है। और इसको बनाने का या फिर पकाने का जो सही तरीका है वो है, इसको कट कर लेने के बाद 10 मिनट के लिए आप गर्म पानी में छोड़ दीजिए। ठीक है, ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये उगाने में कई ज़्यादा सार की इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कीड़ा भी रहता है। अगर आप गर्म पानी में इस तरह से छोड़ देते हो ना 10 से 15 मिनट के लिए, तो अगर इसके अंदर कीड़ा रहता है तो वो भी ऊपर निकल जाता है, टहलता है, और इसकी जो सार या फिर पॉइज़न रहता है वो भी ख़त्म हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक होगी इस रोटी को लेकर। दोस्तों रोटी बनाते टाइम अगर आपके उंगलियां इस तवे में टच हो जाए ना तो उंगलियां जल जाती है। और वो तो जो है सो है, लेकिन बाकी जो रोटियां सेकने के लिए रह जाता है वो हम नहीं कर पाते हैं उंगलियां जल जाने के बाद। क्योंकि जला हुआ उंगलियां अगर आप इस तरह से आग के पास लेकर जाओगे ना तो वो ज़्यादा जलन होती है, यानी कि जलन और भी बढ़ जाती है। तो बात ये है कि अगर उँगलियाँ जल जाए थोड़ा बहुत रोटी बनाने में और भी रहता है तो आप उस टाइम क्या करें? क्योंकि बहुत किसी के घर में दूसरा सदस्य भी नहीं होता है, खुद को ही करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरी उँगलियाँ अभी टच हुआ है और बहुत ही जलन हो रही है, और भी बहुत सारा रोटियाँ सेकने के लिए रह गया है। अब देखिए थोड़ा सा मैंने आटा लिया, ठीक है। अब इमरजेंसी के लिए क्या करें, आटा को लिया है और आटा को मैंने भिगा लिया है। भिगोने के बाद जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे इस तरह से आप मोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप सेट कर दीजिए। क्योंकि इसमें पानी मिलाया है, यानी कि पानी भिगाया है पानी से, इसीलिए ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब देखिए ये करने के बाद जो आपका और भी रोटियां सेकने में रह चुका है ना, तो इस तरह से अगर करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका किस जगह पे उंगलियां जला हुआ है, यानी कि आप काम कंप्लीट कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं नमक की बारी। 1 चम्मच नमक हमारी कैसे पैसे बचा सकते हैं या फिर हमारी हेल्थ अच्छा रख सकते हैं 1 चम्मच नमक को लेकर। तो सबसे पहले मैंने नमक को यानी कि नमक जो है उस पैकेट को कट किया है। कट कर लेने के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे छोटा सा एक बोतल, कोई भी बोतल लीजिए, ठीक है, चलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स का हो या फिर ऑयल की हो, पानी की हो। तो ये देखिए दोस्तों, हाँ, आधा लीटर का मैंने बोतल लिया है और ऊपर की साइड 2 उंगलियां छोड़कर इसको कट करना है। और ये बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। और ये जो नीचे वाली पार्ट है उसको मैंने साइड में रखा है और थोड़ा सा चिकना कर लिया। कर लेने के बाद ये जो पैकेट है ना, बहुत सारा बैचलर बाहर रहते हैं या फिर पास में कंटेनर कम रहता है, तो आप इस तरह से इस पैकेट को ही कंटेनर बना सकते हो। दोस्तों 1 चम्मच नमक की बात बोला है मैंने, ज़रूर आप देखोगे, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले ये पैकेट को इस तरह से मैंने जो बोतल की पार्ट थी ना अंदर घुसा लिया है और रबर बैंड से इस तरह से टाइट कर लिया है। अब देखिए आपके पास अगर कंटेनर कम है ना तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पैकेट को ही कंटेनर बना सकते हो और ये बहुत ही अच्छा दिखता है और काम करने में भी आपका आसान हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये ढक्कन खोला और जब जितना आपका ज़रूरत पड़े आप उतना निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप चलिए नमक को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अभी जैसे कि ठंड का मौसम है तो आप ना नहाने वाले पानी में अगर आधा कप नमक मिला लेते हो तो इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि ठंड के मौसम में जो शरीर का दर्द है ना, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर कंधों का दर्द होता है, तो ये ठंड में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हर रोज़ आप नहाने के पानी में
हर रोज़ हो या फिर जब जब आप नहाओगे, तब तब उस नहाने के बाल्टी में एक आधा कप, ठीक है, 1 चम्मच नहीं दोस्तों, आधा कप आप नमक डाल के नहाओगे तो देखोगे आपका जो शरीर का दर्द है ना, वो बढ़ेगा नहीं और भी कम हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अब चलिए 1 चम्मच नमक का कमाल। तो यहाँ पे देखिए फ्रीज़र में ठंड का मौसम में ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो सबसे पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा। अगर आपके फ्रिज में ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ है तो क्लीन कर लेने के बाद इसको करना क्या है कि आपको लेना है एक छन्नी, चाय वाली छन्नी, और छन्नी में 1 चम्मच नमक डालिए। इस तरह से फ्रीज़र में आप डालोगे तो चारों ओर एक समान तरीके से गिरता है। और ये करने की कारण है कि इसको करोगे तो यहाँ पे जो है ना, बर्फ़ नहीं जमेगी। अगर बर्फ़ नहीं जमेगी तो बिजली की बिल भी कम आएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्फ़ जमता है तो बिल भी ज़्यादा आती है। तो इस तरह से 2 फ़ायदा है। एक तो आप इसमें कोई भी सामान रखिए, ये चिपकता नहीं है, और दूसरा क्या है कि बर्फ़ नहीं जमता है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।